नमस्कार। मत्ती के सुसमाचार के 12वें सप्ताह में आपका स्वागत है। इस सप्ताह हम अध्याय 10 का अध्ययन शुरू करने वाले हैं। पिछले सप्ताह हमने 9वें अध्याय के अंत में देखा था कि यीशु को लोगों पर तरस आता है, करुणा होती है कि वो लोग बिना चरवाहे के भेड़ जैसे हैं, और अगर हम विश्वासी हैं, स्वर्ग के राज्य के नागरिक हैं, तो यही करुणा हमारे हृदय में भी होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो बिना परमेश्वर के अपने अज्ञानता में, अपने पाप में नाश हुए जा रहे हैं। जितना अधिक हम परमेश्वर के प्रेम को यीशु मसीह में जानेंगे, उतनी ही ज्यादा करुणा हमारे हृदय में आएगी, और इसी करुणा से उपजती है सेविकाई। यीशु की सेविकाई का आधार पिता परमेश्वर के लिए उनका प्रेम ही था, और यीशु प्रार्थना करने को बोलते हैं कि फसल का मालिक यानी परमेश्वर और मजदूरों को भेजे। और 10वें अध्याय में वे अपने 12 शिष्यों को इस संसार रूपी खेत में भेजता है। अगर यीशु के शिष्य हैं तो परमेश्वर की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। एक सेवा संसार से बाहर निकलकर उसकी आराधना करना है, और दूसरी सेवा इस संसार में वापस जाकर लोगों की सेवा करना है, उनको परमेश्वर के प्रेम, उसके उद्धार के बारे में बताना है, ताकि वे भी स्वर्ग के राज्य में आए और सच्चे परमेश्वर की सेवा करें। अध्याय 10 में हम देखते हैं कि यीशु अपने शिष्यों को सेविकाई के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दे रहे हैं, और जो निर्देश यीशु ने तब दिए थे वो आज भी हमारी सेविकाई के लिए, हमारे मिशन के लिए, हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं। मैं आपके लिए अध्याय 10 के 1 पद से 6 तक पढ़ता हूँ। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाया, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शमौन, जो पतरस कहलाता था, और उसका भाई अनिन्द्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बारतुल्मै, थोमा और चुंगी लेने वाला मती, हल्फईस का पुत्र याकूब और तदै, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया। इन 12 को यीशु ने यह निर्देश देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और समारियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। पहली चीज जो हम देखते हैं वो ये कि यीशु ने अपने 12 चेलों को, शिष्यों को बुलाया। अब इन चेलों की योग्यता क्या थी? सिर्फ इतनी कि वे यीशु के चेले थे और उसे घनिष्ठ शिष्य थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो वे अति साधारण से मनुष्य थे, और 12 लोग जिनके नाम यहाँ दिए गए हैं, वे लोग सब अलग अलग व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनमें ऐसी कोई भी विशेष बात नहीं थी, यहाँ तक कि उनमें कोई बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं था या कोई धर्मशास्त्री भी नहीं था। उनमें बहुत सारी खामियां थी जो हमको इन सुसमाचार के वृत्तांतों में दिखाई पड़ती हैं। फिर भी यीशु ने इनको बुलाया अपने पिता के खेत में जाने के लिए एक मजदूर बनकर, और उनकी योग्यता केवल यही थी कि वे यीशु के घनिष्ठ शिष्य थे। कई बार हमें लगता है कि हमारी योग्यता नहीं है परमेश्वर की सेवा करने की, हमें ठीक से बाइबल नहीं आती, प्रार्थना करना नहीं आता, बोलना नहीं आता, हमारी उम्र बहुत कम है, मैं बहुत ज्यादा शर्मीला हूँ। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यीशु के शिष्य हैं, उसके चेले हैं, आपको उसके प्रेम, क्षमा, उद्धार का अनुभव हुआ है, तो परमेश्वर आपको बुला रहे हैं उसकी सेवा करने के लिए। याद रखिए, यीशु के हर विश्वासी पर जो अपने आप को उसका शिष्य बोलता है, यीशु का प्रशंसक या भक्त नहीं, उसका चेला जो उसे सीखता है, उसके पीछे चलता है, उसके ऊपर सेविकाई की, सुसमाचार के प्रचार की, मिशन की बुलाहट है। मेरी बात जब यीशु की शिष्य बनी तब वो 70 साल की हो चुकी थी। उनकी आंखों से सही से दिखाई नहीं पड़ता था, परंतु वो यीशु से बहुत प्रेम करती हैं, और वो अक्सर कहती थी कि मेरे को परमेश्वर अपने राज्य के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। पर उनके जीवन में एक बुलाहट थी। परमेश्वर ने उनके माध्यम से कई लोगों को अपने पास लेकर आए।
आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब उनकी आयु 80 पार कर चुकी है, वो काफी दुर्बल हो गई हैं, पर आज भी परमेश्वर के खेत में वो सेवा कर रही हैं। परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, क्या हैं, कहाँ हैं। अगर आप यीशु के चेले हैं तो परमेश्वर आपको बुला रहा है। वो आपसे क्या करवाएगा, ये निर्णय उसका है। आपको केवल प्रस्तुत रहकर परमेश्वर से यह कहना है, मैं तैयार हूँ। आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस बात की चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। यीशु ने चेलों को बुलाया और उसने उन लोगों को अधिकार दिया अशुद्ध आत्माओं पर, बीमारियों पर और दुर्बलताओं पर। आज जो ये अंश हमने पढ़ा, इसमें से 3 बातें मेरे को सेविकाई के बारे में समझ में आती हैं। पहला, परमेश्वर आपको सेविकाई भेजने से पहले सशक्त करता है। वो आपको अधिकार देता है इस दुनिया की बुराई के ऊपर। वो आपको भेजने से पहले प्रशिक्षित करता है। यीशु ने उनको अधिकार दिया। ध्यान दीजिए, यहाँ पद 1 मत्ती लिखता है कि यीशु ने 12 चेलों को बुलाया, पर जब अधिकार दे दिया तो पद 2 में उसने चेले या शिष्य नहीं कहा, वो उन्हें प्रेरित कहता है। प्रेरित ग्रीक भाषा में अपोस्तोलोस शब्द का अनुवाद है। अपोस्तोलोस का अर्थ है एक संदेशवाहक जिसे विशेष अधिकार दिए गए हैं, एक दूत, एक राजदूत की तरह। तो जब आप यीशु के दिए हुए अधिकार के साथ आप सुसमाचार का प्रचार, उसका पवित्र संदेश लेकर आप लोगों के पास जाते हैं, तो आप एक मायने में आप भी प्रेरित हो। तो हमेशा याद रखना जरूरी है कि सेवा हम करते हैं, पर योग्यता या अधिकार हमारा नहीं, परमेश्वर का होता है। और इसीलिए हमें अपनी योग्यता की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जब हम इस अधिकार का प्रयोग करते हैं सुसमाचार सुनाने में और प्रार्थना में, तो लोगों की बीमारियां दूर होती हैं, अशुद्ध आत्माओं से छुटकारा मिलता है और कई अन्य बदलाव लोग के जीवन में आते हैं। और उन लोगों को परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव होता है, उसके प्रेम और उद्धार का एहसास होता है, और वो लोग परमेश्वर की ओर आकर्षित होते हैं। यानी आपकी सेवा में अगर परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई नहीं दे रही है, तो शायद आप अपने बल से, अपनी शक्ति से सेविकाई करने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर ने आपको उस काम के लिए नहीं बुलाया है। याद रखिए, बिना यीशु के दिए हुए अधिकार के और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के अगर आप सुसमाचार का प्रचार करने की कोशिश करते हैं, तो वो परमेश्वर की सेवा नहीं है, मार्केटिंग है। अगर परमेश्वर के अधिकार और उसकी शक्ति के बिना सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सामाजिक कार्य, सोशल वर्क मात्र है, सेविकाई नहीं है। और तीसरी बात, अगर अधिकार परमेश्वर का है, तो हम उसी अधिकार के क्षेत्रफल में अपनी सेवा कर सकते हैं। हमें जरूरत है कि हम हमेशा उस अधिकार के अधीन रहें। आज जब यीशु हमारे साथ शारीरिक दृष्टि से नहीं है, तो कौन उसके अधिकार का प्रतिनिधित्व इस संसार में करता है? वो है उसका शरीर, यानी कि कलीसिया, चर्च, यानी कि विश्वासियों की एक गोष्ठी, मंडली। आपको और मेरे को ये आवश्यक है कि हम अपने कलीसिया के जो अगुवे हैं, जो नेतृत्व परमेश्वर ने हमारे ऊपर रखा है, उसके अधीन रहें, क्योंकि वही है जहां से हम प्रशिक्षण मिलता है, हमें सहयोग मिलता है, और उनके माध्यम से यीशु का अधिकार हमें मिलता है। तो 3 बातें सेविकाई के लिए अधिकार देने वाले यीशु हैं, इसलिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, उसके सामर्थ और अधिकार के बिना सेविकाई नहीं, कुछ और है। और तीसरा, हमारी सेविकाई हमेशा उसके अधिकार के अधीन है। और इसके बाद यीशु मिशन के लिए सबसे पहला निर्देश देता है। वो अन्य जातियों, सामरियों के यहाँ जाने से उन्हें मना करता है और इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाने के लिए कहता है। अब यीशु के समय काल में यीशु की रणनीति इस्राएल को सुसमाचार प्रचार करने की ही थी। कारण यह था कि उस समय बाकी लोगों के लिए सुसमाचार सुनाने का सही अवसर नहीं आया था। वो समय यीशु पर क्रूस पर चढ़ने के बाद और पुनरुत्थान के बाद आया था। परमेश्वर ये जानते हैं कि किसके लिए कौन सा समय सही है, और सच्चाई यह है कि आप या मैं हर किसी तक नहीं पहुंच सकते। अगर कलीसिया में हम किसी से पूछे उनसे कि सुसमाचार किसे सुनाना चाहते हो, और अधिकतर
वो एक ही जवाब देंगे कि हर किसी को। हम हर किसी को सुसमाचार सुनाना चाहते हैं और ये अच्छा है, और परमेश्वर चाहते हैं कि सुसमाचार हर किसी तक पहुंचे। पर व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो हम हर किसी को सुसमाचार नहीं सुना सकते। पहली बात तो कोई एक मिशन संस्था या कलीसिया हर जगह नहीं पहुंच सकती। एक बात और है, परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की प्रशिक्षण दिया है, अलग अलग तरीके की सेविकाई करने के लिए उन्हें लैस किया है। पवित्र पौलुस इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। उसका यहूदी होना, एक प्रशिक्षित फरीसी होना और साथ ही में एक अन्य जाति के नगर में पला बड़ा होना, यूनानी शिक्षा में माहिर होना उसे अन्य जाति के बीच सेविकाई के लिए योग्य बनाता था। आप जिस तरह से एक किसान को सुसमाचार सुनाओगे, एक शहर में डॉक्टर या कंप्यूटर इंजीनियर को उस तरह से नहीं सुनाओगे, अलग तरह से सुनाओगे। सच्चाई तो यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ केवल आप ही किसी और के मुकाबले बेहतर तरीके से संपर्क साध सकते हो। परमेश्वर ने आपको उन लोगों के लिए चुना है और उनके बीच ही आपकी सेविकाई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह यीशु की सेविकाई उनके अपने लोगों और यहूदी के बीच से शुरू हुई, उनके अपने इलाके में, वैसे ही आपकी पहली सेविकाई भी आपके घर परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके शहर में शुरू होती है। और ये लोग आपके जीवन में आए परिवर्तन को करीब से देख पाते हैं। पर एक बात सत्य और है कि ये करीबी लोग ही हैं जो आपको सबसे ज्यादा अधिक अस्वीकार भी करते हैं और सबसे ज्यादा उत्पीड़न भी यही लोग देते हैं। आखिर यीशु के साथ भी यही हुआ था। परंतु अड़ोस पड़ोस वाले, हमारे करीबी, हमारे दोस्त हमको आगे चलकर परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करने के लिए अभ्यास कराते हैं। तो अभ्यास की शुरुआत घर से ही होती है। हो सकता है कि परमेश्वर आपको अपने पड़ोस में, अपने कार्यालय में किसी के पास भेज रहे हो, या फिर किसी और शहर में, किसी और प्रांत में या देश में। पर जहां ही आपको वो भेजेंगे, वो आपको उसके लिए अधिकार देंगे, उसके लिए अधिकृत करेंगे और द्वार खोलेंगे। आपका काम, मेरा काम है आज्ञा को मानते हुए वहां जाना और सेवा करना। तो आज ये 3 सिद्धांत सेविकाई के हमने देखे। एक, बुलाने और भेजने वाला परमेश्वर है। दूसरा, अधिकार देने वाला भी परमेश्वर है। और तीसरा, परमेश्वर ने आपको खास जगह के लिए, खास लोगों के लिए, खास समुदाय के लिए चुना है और प्रशिक्षित किया है। तो आज परमेश्वर आपको किसके पास भेज रहे हैं, कहां भेजना चाहते हैं? आइए इस बारे में यीशु से, अपने परमेश्वर से बातचीत करें। यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, हम जानते हैं बुलाने वाले भी तू है, भेजने वाला भी तू है। हम यह भी जानते हैं कि तूने हमें बुलाया है, पर हम अपने जीवन में इतना उलझ जाते हैं कि हम ये नहीं सोचता हमें कि हम कहां जाएं, किसके पास जाएं, वो कौन सी जगह है जहां आप काम करना चाहते हो। तो हमें देखने में मदद कर, कौन है हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों में, हमारी मंडली में आज हमें कहां भेजना चाहते हैं, कहीं पास में या कहीं दूर। हम अपना ध्यान कहां केंद्रित करें, हमारी आंखों को खोल, क्योंकि हम तेरा संदेश लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, वो संदेश जो दुनिया बदलने की क्षमता रखता है। हम प्रार्थना करते हैं यीशु तेरे नाम से, आमीन। कल हम सेविकाई के कुछ और सिद्धांतों को देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।